एक छोटे से गांव में जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहाँ चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियाँ और महंगे लोग। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो। अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था।
उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वह उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहां बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता है। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, छूटन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए।
लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वह उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहां बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, झूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया।
जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वह उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ? वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, झूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करता। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी। लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो?
मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगी गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। यह पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वह उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे।
इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। यह पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं।
रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास की लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो। अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूं जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता।
कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं, जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था, और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी। लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था,
उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहां बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास की लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे।
जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। यह पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी,
न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला। आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं, जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने में होती। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रामपुर, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अली। अली गरीब था। उसका पिता एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। वे शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ बाजार की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी। अली हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था।
हर दिन वह अमीर बच्चों को शानदार कारों में स्कूल जाते हुए देखता और सोचता था, क्या ऐसा जीवन जी सकता हूँ। वह सोचता था, अगर उसके पास मौका होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता, जूठन उठाना, बर्तन धोना और छोटे छोटे काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा एक चमक थी। उसे पता था कि मेहनत कभी न कभी उसका रंग लाएगी। एक दिन बाजार में काम करते हुए अली ने कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनी। वे शहर में एक बड़े प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जीतने वाले को एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अली के मन में यह विचार आया, यह मेरा मौका है। वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। माँ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। अली ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही पढ़ने के लिए शांत जगह थी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पास के लाइब्रेरी में जाता और जितनी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। उसका पिता अली को समझाता, तुम सिर्फ पढ़ाई में क्यों लगे हो, मुझे मदद करो, हमें रोटी कमानी है। लेकिन अली ने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कभी कभी स्कूल में भी अली को ताने सुनने पड़ते थे। दोस्त उसे कहते थे, तुम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखेगा तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अली का बड़ा दिन आ गया। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि दूसरे बच्चे शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह प्रतियोगिता में बड़े आलीशान भवन में प्रवेश करता है, जो एक अलग ही दुनिया जैसे लगता था, जहां चमचमाती दीवारें, महंगे गाड़ियां और महंगे लोग थे। जब अली की बारी आई तो उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से मछली की तरह है, जो एक विशाल समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने खुद को संभाला। सारी रात की मेहनत और पढ़ाई का फल अब सामने था। अली ने बड़े आत्मविश्वास से सारे सवालों का सही जवाब दिया। जजों ने एक दूसरे को देखा और एक सवाल किया, तुम अपनी शिक्षा से समाज के लिए क्या करना चाहते हो? अली ने कुछ समय सोचा और जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अली की ईमानदारी और जोश ने उन्हें छुआ। महीनों तक अली को कोई जवाब नहीं मिला। वह मेहनत करता रहा, अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। ये पत्र प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पत्र खोला। ये था एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव। अली ने जीत लिया था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। उसे राजधानी में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। अली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि अब उसे अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसने खुद को साबित किया था। अली राजधानी गया, जहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर बहुत बड़ा था और स्कूल की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। शुरुआत में उसे तेज गति से पढ़ाई में पीछे रहने का डर था, लेकिन अली ने कभी हार नहीं मानी। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे अली ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता। वह हमेशा किताबों के साथ रहता और कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराता। वह हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देता और लगातार बेहतर करता जाता। कुछ ही समय में वह अपने सहपाठियों का नेता बन गया, जिनके लिए वह एक प्रेरणा बन चुका था। वर्षों बाद अली ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसे सबसे बेहतरीन कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन अली का सपना सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं था। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। उसने छोटे शहरों में स्कूल खोले और छात्रवृत्तियां प्रदान की। अली अब सिर्फ खुद ही सफल नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा था। अली की कहानी अब देश भर में फैल गई और वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदला।
आज अली रामपुर में आता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और उन बच्चों से मिलता है जो अब उसी तरह सपने देखते हैं जैसे वह कभी देखा करता था। वो उन्हें कहता है, चाहे तुम कहां से भी आओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रामपुर के लोग अब अली की कहानी सुनाते हैं, जो कभी संघर्षों का सामना करता था और अब वह उस संघर्ष से ऊपर उठ चुका है। अली अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति विश्वास ही आपको असली सफलता तक ले जाता है। और असली सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी